हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर क्लासेस। सागर क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 9th में जो सोशल साइंस सब्जेक्ट आता है, इसमें जो सिविक्स एक हमारा पोर्शन आता है, नागरिक शास्त्र। इसमें चैप्टर सेकेंड आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 वर्ड्स में हमको इनके आंसर देने होते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर के सॉल्यूशन को। और सॉल्यूशन में क्या हम लोग करेंगे आज, तो आज जो हम लोग शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट आंसर्स में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्या है, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। तो इसका आंसर क्या है, संविधान क्या है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री। किसी देश का जो सुप्रीम लॉ है, यानी हमारे देश का जो सबसे बड़ा कानून है, यही कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे देश का सुप्रीम लॉ है। इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमारे सरकार की पावर्स को डिफाइन करता है और उसके स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करता है। और गारंटीज द सिटीजन्स, गारंटीज द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। और जो नागरिकों के अधिकार हैं, उनको जो है, उनको अधिकारों की गारंटी देता है। एंड लेज डाउन द बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर गवर्निंग द नेशन। और राष्ट्र के ऊपर जो गवर्निंग की बात आती है, सरकार का यानी शासन करने की जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, सामान्य से सिद्धांत हैं, उनको भी ये तैयार करता है। और इट इंश्योर्स जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड द रूल ऑफ लॉ। ये क्या क्या करता है, तो ये सुनिश्चित करता है न्याय को, समानता को, स्वतंत्रता को, और रूल ऑफ लॉ, कानून के नियम को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक देश में संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका आंसर क्या है, कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन की यानी संविधान की आवश्यकता होती है, किस लिए, टू प्रोवाइड अ क्लियर फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस। यानी शासन करने के लिए एक स्पष्ट संरचना को प्रोवाइड करना, यानी प्रदान करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। और इट डिस्ट्रीब्यूट्स पावर्स अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पावर्स को, ठीक है, शक्तियों को बांट देता है कौन, संविधान। अब किसके किसके बीच बांट देता है, तो अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के जो अलग अलग अंग हैं, उन अंगों में पावर को डिवाइड कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। और नागरिकों के अधिकारों को भी प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट बात करें, प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ पावर। पावर का जो दुरुपयोग होता है, उस दुरुपयोग को भी रोकता है। एंड प्रोमोट्स डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र को भी बढ़ावा देता है। इट आल्सो हेल्प्स मेंटेन पीस, यूनिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये किस चीज़ में हेल्प करता है, तो मेंटेन पीस, शांति को बनाए रखने में, एकता को बनाए रखने में, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखने में मदद करता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाते हैं। तो सेकंड नंबर सॉरी थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन क्या देखिए, व्हाट इज अपार्थीड। अपार्थीड क्या है, रंग भेद की नीति क्या है। तो अपार्थीड वाज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस्ड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में चलने वाला जो डिस्क्रिमिनेशन था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी रंग भेद की जो नीति थी, उसी को अपार्थीड कहा गया। और अंडर दिस सिस्टम, और इस सिस्टम के अंतर्गत, ब्लैक पीपल वर डिनाइड इक्वल राइट्स। जो काले लोग थे, उनको समान अधिकारों से वंचित किया गया। एंड वर ट्रीटेड अनफेयरली बाय द वाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट। जबकि कम संख्या वाली माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी कौन, वाइट पीपल की, यानी गोरे लोगों की, फिर भी वे क्या करते थे, काले लोगों को अनफेयरली ट्रीट करते थे, यानी उनको जो है समान अधिकार नहीं देते थे, और उनके संग में बुरा व्यवहार करते थे। ठीक है। नेल्सन मंडेला फॉट अगेंस्ट अपार्थीड। नेल्सन मंडेला ने इस अपार्थीड के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एंड बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के पहले काले यानी ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। संविधान सभा की भूमिका क्या थी। तो देखिए क्या है, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग
एंड अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, जिम्मेदार थी? तो ये थी ड्राफ्ट बनाने के लिए हमारे संविधान का, और अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और भारत के संविधान को अडॉप्ट करने के लिए, है ना, ये रिस्पॉन्सिबल थी। कौन? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इट डिस्कस्ड एवरी प्रोविजन केयरफुली एंड रिप्रेजेंटेड डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिटीज़। और इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या किया? तो इसने डिस्कस किया एवरी प्रोविज़न, हर प्रावधान को, केयरफुली, बड़े सावधानीपूर्ण ढंग से, एंड रिप्रेजेंटेड, और इसको फिर से क्या किया? प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया। कैसे? डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों में, एंड अलग अलग कम्युनिटीज़ यानी समुदायों में। ठीक है। द असेंबली कंप्लीटेड इट्स वर्क इन नियरली 3 ईयर्स। लगभग 3 वर्षों में। देखिए 3 वर्ष में 12 दिन कम थे। ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, तो लगभग देखा जाए तो 12-13 दिन कम थे 3 वर्ष में। इस तो फिर भी इसको क्या लिखा गया है? असेंबली कंप्लीटेड इट्स वर्क, यानी जो संविधान को बनाने का कार्य था उस कार्य को कंप्लीट कर लिया नियरली 3 ईयर्स, लगभग 3 वर्षों में। ठीक है। एंड अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन उसको फोर्स में नहीं ला सके, उसको प्रभाव में नहीं ला सके। तो प्रभाव में आया 26 जनवरी 1950 को। ये 26 नवंबर 1949 में सिर्फ अडॉप्ट हो गया था, फोर्स में नहीं आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। 5 नंबर क्या है? वाई इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का आर्किटेक्ट क्यों कहा जाता है, निर्माता क्यों कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी जो मसौदा समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और ही प्लेड अ लीडिंग रोल इन प्रिपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय इंश्योरिंग जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फंडामेंटल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स। उन्होंने क्या किया? एक लीडिंग भूमिका यानी नेतृत्व वाली भूमिका निभाई, किसमें? इन प्रिपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को तैयार करने में। और कैसे तैयार किया? तो बाई इंश्योरिंग, यानी सुनिश्चित करके। क्या सुनिश्चित करके? जस्टिस यानी न्याय, इक्वलिटी यानी समानता, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, एंड फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, किसके लिए? ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों के लिए। ठीक है। हिज कंट्रीब्यूशन मेड हिम नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उनके इसी कंट्रीब्यूशन के लिए, योगदान के लिए, उनको भारतीय संविधान का आर्किटेक्ट यानी निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रियम्बल? क्वेश्चन नंबर 6 जो है, प्रस्तावना क्या है, प्रियम्बल क्या है? तो आंसर है द प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो हमारे संविधान का इंट्रोडक्टरी यानी परिचयात्मक जो स्टेटमेंट है, कथन है, वही हमारी प्रस्तावना है, प्रियम्बल है। ठीक है। इट एक्सप्लेन्स द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो हमारे संविधान के जो आइडियल्स क्या हैं, आदर्श क्या हैं, और उसके ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य क्या हैं, उनको ये एक्सप्लेन करता है, यानी समझाता है। एंड डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये हमारे भारत देश को क्या डिक्लेयर करता है, क्या घोषित करता है? संविधान प्रस्तावना क्या घोषित करती है हमारे भारत देश को? तो ये कहती है कि भारत देश जो हमारा है ये सॉवरेन है, यानी संप्रभुता संपन्न है, सोशलिस्ट यानी समाजवादी है, सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है। इट आल्सो प्रोमिसेस जस्टिस। ये एक चीज़ का और प्रॉमिस करता है कि भाई यहाँ पे सभी लोगों को जस्टिस मिले, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता मिले, इक्वलिटी यानी समानता मिले, एंड फ्रेटर्निटी टू ऑल सिटीजन्स, और सभी नागरिकों का जो है फ्रेटर्निटी हो, भाईचारा हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? मौलिक अधिकार क्या हैं? तो मौलिक अधिकार क्या हैं? देखिए, फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स, कि भाई फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, बेसिक राइट्स हैं। और इनकी गारंटी कौन देता है? तो गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। इनकी गारंटी संविधान देता है टू एवरी सिटीजन, और किसको गारंटी देता है? हर नागरिक को। हाँ, दे प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वलिटी।
ये हर व्यक्ति की फ्रीडम और हर व्यक्ति की इक्वलिटी यानी समानता को प्रोटेक्ट करता है, यानी सुरक्षा प्रदान करते हैं। कौन? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। एंड प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव को रोकते हैं। कौन? फंडामेंटल राइट्स। These rights help people live with dignity and enable them to seek justice if their rights are violated। भाई एक तो ये फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं? हेल्प पीपल लिव विद डिग्निटी, लोगों को मान प्रतिष्ठा के साथ, मान सम्मान के साथ रहने का अधिकार देते हैं। और इनेबल देम, और उनको योग्य बनाते हैं किस चीज़ के? टू सीक जस्टिस, यानी न्याय मांगने के योग्य बनाते हैं। इफ़ दियर राइट्स आर वायलेटेड, यदि उनके अधिकारों का हनन होता है, अधिकारों को तोड़ा जाता है, छीना जाता है, तो वे न्याय की मांग कर सकते हैं। ऐसा अधिकार देते हैं कौन? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? देखिए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स दैट एवरी सिटीजन एज्ड 18 ईयर्स और एबव, कि हर वो 18 वर्ष का नागरिक या 18 वर्ष से जो एबव है, ऊपर है, वो हर नागरिक हैज़ द राइट टू वोट, उसको वोट डालने का अधिकार है। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के, और वो भेदभाव किस आधार पर हो? रिलीजन, कास्ट, जेंडर, वेल्थ और एजुकेशन, ऐसे या इस आधार पर किए गए किसी भी भेदभाव के बिना वोट डालने का उसको अधिकार है। इट इंश्योर्स इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, ये समान राजनीतिक अधिकारों को भी इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है। और स्ट्रेंथेंस डेमोक्रेसी, और लोकतंत्र को क्या करता है? मजबूत बनाता है। कौन? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रियम्बल? प्रियम्बल का यानी प्रस्तावना का महत्व क्या है? तो द प्रियम्बल एक्सप्रेसेस द फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, ये किस चीज़ को एक्सप्रेस करती है? फिलॉसफी को यानी दर्शन को, एंड ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों को। किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के क्या उद्देश्य हैं और उसका क्या फिलॉसफी है, इसको एक्सप्रेस करता है कौन? प्रियम्बल हमारा, यानी जो प्रस्तावना है। इट गाइड्स द गवर्नमेंट इन मेकिंग लॉज, ये सरकार को गाइड कराता है, यानी मार्गदर्शन कराता है किसी भी कानून को बनाने में। एंड रिमाइंड्स सिटीजन, और नागरिकों को याद दिलाता है किसकी? ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी जो जस्टिस है, न्याय है, लिबर्टी यानी जो स्वतंत्रता है, इक्वलिटी जो एकता है, समानता है, और जो फ्रेटर्निटी है, भाईचारा, इन सभी मूल्यों की वैल्यू को बताता है। इट रिफ्लेक्ट्स द विज़न ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, यानी दर्शाती है। कौन? प्रियम्बल क्या दर्शाती है? द विज़न, विज़न माने दृश्य। ठीक है। या कौन सा दृश्य? ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बनाने वाले जो निर्माता लोग हैं, उनके विज़न को, उनके भाई जो क्या सपने थे, क्या उनका जो है विज़न था, उसको प्रदर्शित करती है। कौन? यह प्रियम्बल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के महत्व को एक्सप्लेन करना, समझाना है। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय संविधान जो है ये नींव है। किसकी नींव है? तो इंडियन डेमोक्रेसी की, भारतीय लोकतंत्र की। इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, ये नागरिकों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। लिमिट्स द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की पावर्स की लिमिट बनाता है, यानी सीमा, मतलब जो हद एक तय करता है। और इंश्योर्स इक्वलिटी, यानी समानता को सुनिश्चित करता है। बिफोर द लॉ, यानी कानून के समक्ष। एंड स्टेबलाइजेस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनमें उनकी स्थापना को सुनिश्चित करता है। एंड इट प्रमोट्स नेशनल यूनिटी, और ये राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देता है। जस्टिस, न्याय को भी बढ़ावा देता है। एंड द रूल ऑफ लॉ, और कानून के नियम को भी बढ़ावा देता है। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का है।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस जो शार्ट क्वेश्चन के आंसर्स हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके डिटेल क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।